नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज थर्ड मैच है किसका, पर्थ स्कॉर्चर वर्सेस सिडनी सिक्सर यानी सिडनी पिंक वुमेन मैच WBBL शुरू होने वाला है। उस बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग कहोगे कि और भी 2 मैचेस थे उसकी वीडियो नहीं बनाया, तो जिसके प्राइज मनी ज़्यादा है उसकी वीडियो में बनाऊंगा। छोटे छोटे प्राइज मनी पे क्या ही उतना टाइम वेस्ट करना है कि नहीं। एक और इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि हर मैच की वीडियो हम नहीं बना सकते, टाइम लगता है हर चीज़ के सारे डिटेल निकालने में, ग्राउंड के, प्लेयर्स के। तो एक दिन में 1 या मैक्सिमम 2 ही वीडियो बना सकता हूं। जैसा भी हो आप लोग कमेंट करना। आइए चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं आज के मैच का रिकॉर्ड क्या कहता है, कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट होंगे। आज सबकी टीम एक जैसी होगी, लेकिन वो 2 से 3 प्लेयर कौन कौन से हो सकते हैं जो आज फ्लॉप होंगे, और वो 3 प्लेयर कौन कौन से होंगे जो आज की टीम में, ड्रीम टीम में बनेंगे, जो हमारे को अच्छे रैंक दिला के जाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए थर्ड T20 मैच है, ठीक है। थर्ड T20 आई मैच है 9 नवंबर 3 बजे से मैच है। पर्थ स्टेडियम, पर्थ के ग्राउंड पर ये मैच होने वाला है, पर्थ और सिडनी सिक्सर वुमेन के बीच में। एक एक करके सारी डिटेल को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पर्थ का जो ग्राउंड है ओवरऑल कैसा रहता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बॉलर्स को अच्छा हेल्प मिलता है, पेस एंड बाउंस अच्छा खासा होता है बॉलर्स के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा एक तरीके से कहा जाए तो ये जो ग्राउंड है ओवरऑल अगर मेरे से आप पूछो तो एक तरीके का बैलेंस्ड विकेट होगा, बॉलिंग फ्रेंडली हो सकता है, लेकिन कंडीशन होगा किस कंडीशन में बॉलिंग फ्रेंडली है और किस इनिंग्स में है ज़्यादा विकेट्स गिरते हैं। इन सारी बातों पे हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टार्ट अच्छा मिलता है, लेकिन बॉलर्स को इस ग्राउंड पर हेल्प मिलता है। अब देखते हैं कि पर्थ के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या है। इसमें एक आध चेंजेस हो सकता है, जो कि हर साल जब कोई सीरीज शुरू होता है तो प्लेयर इधर से उधर होते हैं, कोई नए प्लेयर भी आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बी मूनी और कैटी मैक दोनों ओपन करते हुए दिखाई दे सकती हैं। सोफी डिवाइन है, स्कॉलफील्ड है, एमी एगर है, कैंप है, पिपारो है, एंसवर्थ, एलाना किंग, मिल्स और स्टेज, रूबी स्टेज, ये जो है पर्थ के साइड से दिखाई देने वाले हैं। अब एक एक चीजों को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि पावर प्ले और डेथ में कौन कौन बॉलिंग कर सकता है। पावर प्ले में एमी एगर, एंसवर्थ और सोफी डिवाइन, ये 3 बॉलर आपको दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है इस साल कोई चेंजेस करे, लेकिन ओवरऑल कंडीशन में ये दिखाई देते हैं। और डेथ में आपको एलाना किंग जरूर दिखाई देगी, सोफी डिवाइन है और एंसवर्थ है। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा सिडनी सिक्सर के साइड से कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो आज पॉसिबल प्लेइंग 11 में है। सिडनी सिक्सर की तरफ से एलिसा हेली है, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, ये बात दिमाग रखिएगा। अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं खेलेगी, हो सकता है खेले लेकिन आज नहीं खेल पाएगी। तो एलिसा हेली की जगह पे कोई और आएगा। इसके बाद सोफिया डंकली है, एलिसा पेरी, अमलिया कर, इसके बाद आपके एशले गार्डनर है, मैडी विलियर्स, बर्न्स है, ठीक है, और कार्मिकेल है, ब्राउन है, सिप्पल है और चिटल है। तो कहीं ना कहीं अगर ध्यान से देखोगे आप तो जो टॉप के प्लेयर है वो सिडनी सिक्सर के अंदर है, ठीक है। देख लो, एलिसा पेरी हो गई, अमलिया कर हो गई, एशले गार्डनर हो गई, ये 3 प्लेयर, और ये 3 प्लेयर डिट्टो है, हर मैच में ड्रीम टीम में बनेंगे 90% केस में। बाकी के प्लेयर कौन कौन से होंगे वो ट्रम्प प्लेयर होंगे। आइए सारी चीजों को हम लोग अच्छे से देखते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पावर प्ले और डेथ में। पावर प्ले में मैटिलियन, ब्राउन, सिप्पल और चिटल, ये 3 खिलाड़ी जो है आपको दिखाई देंगे। बट डेथ ओवर में आपको अमलिया कर और एशले गार्डनर आपको दिखाई देंगी। तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि डेथ में कौन कौन है। अब देखिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये एक एक करके सारी चीजों को मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपकी टीम जो है वो बेहतर बन सके, आप खुद से भी टीम बेहतर बना सको। ये बात आपको समझना यहां पर बहुत जरूरी है। एक एक करके देखिए, ये वो प्लेयर हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोग इनको सिलेक्ट करने वाले हैं और आज की टीम में सारे ये प्लेयर दिखाई देने वाले हैं। बट क्या ऐसा होगा? पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा ही होगा। क्लियर है। आप देखिए एक एक चीजों को समझिएगा। सबसे पहले यहां पर देखिए विकेट कीपर में बी मूनी है, लोग एलिसा पेरी के साथ जाएंगे, कैटी मैक के साथ जाएंगे, सोफिया डंकली के साथ जाएंगे। यहां पर अमलिया कर, एशले गार्डनर, सोफी डिवाइन और एंसवर्थ, ये 4 प्लेयर होंगे। एलाना किंग को कोई छोड़ेगा नहीं, एल मिल्स हो गई और एम विलर्स हो गई। हो सकता है कि लोग ये 2 प्लेयर्स को चेंज करें, कौन कौन, लिली मिल्स और आपके विलर्स को। तो ये वो प्लेयर हैं जो कि सबसे ज्यादा हायर सिलेक्शन वाले हैं और टॉप के खिलाड़ी है, इनको कोई छोड़ेगा नहीं। लेकिन अब आपको एक चीज और ध्यान देना है कि यहां पर क्रेडिट जो है वो मात्र 5.5
अगर आप इस टीम के साथ जा रहे हो तो क्रेडिट आपके सिर्फ 5.5 बच रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रेडिट 10 कम से कम बचना चाहिए। हालांकि अभी एक आध मैच चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग और भी मैं देख लूंगा कि क्या सिनारियो बन रहा है, बट फिर भी क्रेडिट ज्यादा बचना चाहिए। यहां पर सिर्फ 5.5 क्रेडिट बच रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग अब एक और चीज है कि वो प्लेयर जो हो सकता है कि ड्रीम टीम में आए और जो कि आएंगे, कौन कौन से हैं जिनको लोग छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये है विकेट कीपर, चलो इसको अभी कैलकुलेट नहीं करते हैं, देखते हैं कौन आता है एलिसा हेली के बदले। ठीक है, तो यहाँ पे पी स्कॉलफील्ड है, एम हाइंकली है, ठीक है, और कार्मिकेल है। यहाँ पर एरिक बर्न्स हो गई, ठीक है, फ्रेया कैंप, आर स्ट्रेंज, एमी एगर, एल चीटल, एम ब्राउन और सी सीपल। अब आप सोचो कि इतने प्लेयर्स लोग नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, क्लियर है। लेकिन अब आप इस बात को समझिएगा कि यहां से कम 3 प्लेयर ऐसे होंगे, कम से कम 3 प्लेयर ऐसे होंगे जो इस टीम से नहीं आएंगे, इस टीम से आएंगे। वो कौन कौन हो सकता है? बॉलिंग सेक्शन में एमी एगर हो सकती है, सी सीपल हो सकती है, यहां से फ्रेया कैंप हो सकती है, आर स्ट्रेंज हो सकती है। स्ट्रेंज को लोग सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो ट्रम्प प्लेयर के तौर पे ये खिलाड़ी हैं जो कि आपको ठीक ठाक आज परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। चीटल भी है और ब्राउन भी है। अब डिपेंड करता है कि ये ओपन में, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा जबकि बैटिंग जो पैटर्न है वो किस तरीके से बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि किस किस खिलाड़ी को हम ड्रीम टीम में सिलेक्ट करेंगे। रीजन कि अगर मान के चलो कि अगर स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलता है तो फिर हम स्पिनर्स ट्रम्प प्लेयर को उठाएंगे, और अगर फास्टर को हेल्प मिलता है खास तौर से पहले 3 से 5 ओवर में तो फिर हम ओपनर्स बॉलर्स को उठाएंगे, फास्ट बॉलर्स को। तो ये चीज़ें हमें समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद ये एक बैलेंस टीम है जिसमें 10.5 क्रेडिट मिनिमम यहां पर बच रहा है। अब कैसे है? मैंने यहां पर बी मुनी को भी ले लिया, यहां पर एलिसा पेरी को लिया, कैटी मैक को लिया, सोफिया डंकली को लिया। ठीक है, अब यहां पर अमलिया कर हो गई, सोफी डिवाइन हो गई, फ्रेया कैंप हो गई, आर स्ट्रेंज हो गई, एलेना किंग, एमी एगर और सी सीपल। आप देख लीजिए कि इनमें से कितने प्लेयर्स को मैंने यहां पर पिक किया। अब इसमें से किसे किसे हमने नहीं लिया, तो इसमें से सबसे पहले अगर मैंने किसी को हटाया तो वो हटाया सी एंसवर्थ को, और दूसरा हटाया एशले गार्डनर को। आप लोग कहोगे कि बहुत बड़ा रिस्क है, हो सकता है। देखो, एशले गार्डनर 3 से 4 ओवर करेगी, बैटिंग जो है उसका चौथे या 5वें नंबर पे आएगा। तो कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि अमलिया कर और एलिसा पेरी, सोफिया डंकली यही अच्छा खासा रन बना दे, इसको बॉलिंग करने का मौका ही, बैटिंग करने का मौका ही ना मिले। तो ये जो कंडीशन है आपको समझना है। अब कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर हमें रिस्क लेना चाहिए? बी मुनी है, एलिसा पेरी हो गई, अमलिया कर हो गई, एशले गार्डनर हो गई, सोफी डिवाइन हो गई और एलेना किंग हो गई। ये 6 प्लेयर आपको जो दिख रहे हैं, इसमें से 2 प्लेयर ड्रीम टीम में नहीं आएंगे और उसमें से ही आपको सिलेक्ट करना है। ये कंडीशन वाइज देखना है, बैटिंग ऑर्डर को देखते हुए देखना है और बॉलिंग बिहेवियर को देखते हुए देखना है कि पिच का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से बॉल जो है वो बिहेव कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और इन चीजों को हम आगे तरीके से देखेंगे। अब समझते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टेंसी के फॉर्मूले को। देखिए, यहां पर चूंकि मैंने यहां पर छोटे छोटे प्लेयर्स को अपने टीम में लिया है, जैसे मैंने आर स्ट्रेंज को लिया, फ्रेया कैंप को लिया, यहां पर मैंने सी सीपल को लिया। तो अगर इन छोटे छोटे प्लेयर को मैं पिक कर रहा हूं जो कि बिल्कुल ही कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा है, तब उस कंडीशन में हम बड़े प्लेयर को सीवीसी ट्राई करेंगे, जैसे कि अमलिया कर हो गई, एलिसा पेरी हो गई, बेटमुनी हो गई, सोफी डिवाइन हो गई। अब आपको अगर इस टीम में कोई चेंजेस करना होगा तो सोफिया डंकली के जगह पे आप यहां पे एशले गार्डनर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, एशले गार्डनर के साथ आप यहां पर जा सकते हैं और उस केस में बड़े प्लेयर को सीबीसी ट्राई कीजिए और छोटे प्लेयर कम से कम 3 मैक्सिमम 4 प्लेयर आपके टीम में होने चाहिए। अगर हम इस टीम की बात करें तो सारे प्लेयर है, लेकिन यहां पे हम सीवीसी किसे बनाएंगे? फिर सीवीसी हमारे पास बनाने का ऑप्शन क्या कौन हो सकता है? या तो आपके सामने कैटी मैक हो सकती है सीवीसी के ऑप्शन, एंसवर्थ हो सकती है सीवीसी के ऑप्शंस, एलेना किंग हो सकती है, विलर्स हो सकती है, मिल्स हो सकती है। इन छोटे छोटे प्लेयर्स को आपको सीवीसी ट्राई करना है, जिसको लोग बिल्कुल ही सीवीसी के लिए सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, जब सारे बड़े प्लेयर टीम में हों तो फिर आपको छोटे प्लेयर को सीवीसी ट्राई करना है। और जब आप छोटे प्लेयर टीम में ले रहे हो 3-4, ठीक है, बड़े प्लेयर 2-3 बड़े प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हो, उस केस में आपको बड़े प्लेयर को ही सीवीसी ट्राई करना है। ये आपका एक ट्रिक है, ये आपका एक फॉर्मूला है जो कि आपको 1 से लेके 5 मैच के अंदर काम करेगा।
अब आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो पर्थ का ग्राउंड है वो किस तरीके से चला। यहां पर देखिए 4 मैचेज ऐसे हैं इस ग्राउंड पर जो कि चेज हुए ही नहीं हैं, जिसमें से सिर्फ एक मैच ऐसा है जो कि चेज हुआ है। अब समझते हैं कि क्या हुआ। देखिए स्पिनर्स कितने विकेट लेके गए, 5 6 6 4, तो कहीं ना कहीं सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स हावी हैं। फर्स्ट इनिंग में भी 5 विकेट, 7 विकेट, 3 विकेट, तो इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को अच्छा खासा हेल्प मिल रहा है। उस केस में अमलिया कर इंपॉर्टेंट हो सकती है, उस केस में एशले गार्डनर इंपॉर्टेंट हो सकती है, उस केस में आपके एलेना किंग इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये कुछ प्लेयर हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। आगे आपको और भी तरीके से सारी चीजें समझाऊंगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर रन कितने बन रहे हैं। देखिए 122 पर 8 विकेट बना था, एक बार पर्थ ने बनाया, फिर पर्थ ने यहाँ पर 142 पर 8 बनाया। यहाँ पर सिडनी थंडर 170 रन बनाई थी 5 विकेट पर, फिर पर्थ 108 रन पर ऑल आउट हुई थी, फिर पर्थ यहाँ पर 138 रन पर ऑल आउट हुई थी। यानी कि मिनिमम जो है 8 से 10 विकेट गिरने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए। स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिल रहा है, फास्टर्स को 2 से 4 विकेट मिल रहा है। क्लियर है। सेकेंड इनिंग में चेजिंग की संभावना ज्यादातर नहीं दिखाई दे रही है, यहां पर टीम ऑल आउट होते हुए हमें दिख रही है। क्लियर कट, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ना ही कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। ये है यहां का जो इस ओवरऑल स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो वो यहां पर ऐसा दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग में क्या हो रहा है। देखिए फर्स्ट इनिंग में अगर ओवरऑल हम बात करके चले तो कोई एक जो है प्लेयर वो यहां पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, लेकिन एक प्लेयर ओपनर जो है वो यहां पर अच्छा ऑप्शन दे रहा है, प्लस सीवीसी का भी ऑप्शन जो है वो हो सकता है। ठीक है, कौन, कोई एक ओपनर, लेकिन 3 नंबर के खिलाड़ी सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि 40 रन बनाया। अब समझने की बात यह है कि 3 नंबर पे एक साइड से एलिसा पेरी आएगी और दूसरे साइड से सोफी डिवाइन आएगी। क्या लगता है ये फ्लॉप होंगे? चूंकि मैंने आपको बोला कि 6 बड़े प्लेयर में से कम 2 प्लेयर फ्लॉप हो सकते हैं, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पहले ही मैच में एलिसा पेरी बॉलिंग भी करे। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो एलिसा पेरी या फिर सोफी डिवाइन को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो अगर बैटिंग फर्स्ट आता है, चूंकि एक बार ही ऐसा हुआ है, बाकी के टाइम पर यहां पर फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब दूसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है, 4 नंबर का प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 बार यहां पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, बाकी के 2 टाइम कुछ खास परफॉर्मेंस करते हुए हमें नहीं दिख रहा है। तो यहां से जो प्लेयर फर्स्ट इनिंग से इंपॉर्टेंट होंगे अगर हम बात करें तो देखिए यहां से बेट मुनी और कैटी मैक चूंकि सेकंड बैट में अच्छा खेल के जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे। फिर यहां पर आपके सामने जो मैंने बोला ट्रम्प प्लेयर, जो मैंने आपको बताया कि ट्रम्प प्लेयर इंपॉर्टेंट होंगे, उन ट्रम्प प्लेयर में पर्थ के साइड से स्कॉलफील्ड, एमी एगर, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। और यहां से तो फिर अमलिया कर और गार्डनर है, यहां से तो सेम टू सेम रहेगा। क्लियर है। तो ये फिलहाल आपको फर्स्ट इनिंग का जो बैटिंग ऑर्डर है वो यहां पर इस तरीके से पैटर्न बनाते हुए दिखाई दे रहा है। अब चूंकि हम सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में देखिए थोड़ा सा अलग यहां पर हो रहा है, लेकिन फिर भी देखिए यहां पर भी 3 नंबर का खिलाड़ी बिल्कुल फ्लॉप है, प्लस इफ कोई एक ओपनर सिर्फ 3 बार चला, बाकी के टाइम पर ओपनिंग जोड़ी भी फ्लॉप हुई है। कई बार ऐसा हुआ है जब टॉप 3 खिलाड़ी बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं सेकेंड इनिंग में। यही एक रीजन है कि यहां पर सेकेंड इनिंग में टीम चेज नहीं कर पा रही है। ठीक है, अभी तक तो नहीं हुआ है, आज का सिनेरियो क्या होगा अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे पास कौन खिलाड़ी होगा, 4, 5 और 6 में से कोई एक खिलाड़ी को हम लोग पिक करके जाएंगे, जो कि यहां पर एक बार 55 रन बनाया, एक बार 40, फिर एक बार यहां पर भी 7 नंबर का खिलाड़ी 40 रन बनाया। लेकिन दोनों ओपनर में से कोई एक ओपनर खेल सकता है, डिपेंड करता है कौन सी टीम बैटिंग फर्स्ट करती है, कौन सी टीम बैटिंग सेकंड करती है, चूंकि उसके अकॉर्डिंग। जैसे सोफी डंकली है, ये आपको फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेल के जाती है। एलिसा हेली फिलहाल तो नहीं खेल रही, उसकी जगह पे जो आएगा उसका हम इनिंग कंपेरिजन देखेंगे तब डिसाइड करेंगे। यहां पर बेट मुनी और कैटी मैक ये सेकेंड इनिंग में अच्छा खेल के जाती है, हो सकता है कि यहां पर 40-50 का जो पारी है वो मैक खेल सके। बेट मुनी भी अच्छी प्लेयर है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी प्लेयर है, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। क्लियर है। अब चूंकि हम लोग चलते हैं यहां पर फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं क्या हुआ। फर्स्ट इनिंग में देखिए स्पिनर्स की बात करें, लेग स्पिनर कई बार ऐसा हुआ है जब नहीं मिला, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि 3 विकेट स्पिनर्स को मिला है। किसको? स्पिनर्स को, लेग स्पिनर को। कौन हो सकता है? एलेना किंग हो सकता है, यहां पर अमलिया कर हो सकती है। ऑफ स्पिनर
यहां पर विकेट नहीं मिला, लेकिन ऑफ स्पिनर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होंगे। और दूसरा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। अब लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स यहां पे कोई नहीं है, सिर्फ एक एल मिल्स है यहां से, और यहां से आपके एरिक बर्न्स है, माथिल्डा है और गार्डनर है। इनके ऊपर आप लोग रिस्क लेना होगा। उसके बाद फास्टेस्ट, कोई एक बॉलर फास्टेस्ट को हम चुन सकते हैं जो 1 से 2 विकेट लेते हुए हमें दिख रहा है। अब वो यहां से आर स्ट्रेंज हो सकती है जो मीडियम बॉलर है, एमी एगर हो सकती है। अब चूंकि आपको देखना है, वो बॉलर चुनना है जो आपको पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हुए दिखाई दे और डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करते हुए दिखाई दे, ऐसे फास्ट बॉलर्स को आप चुन सकते हैं। बाकी स्पिनर्स को आप चुनिए जो डेथ ओवर्स में भी आ रहा हो और आपको मिडिल ऑर्डर्स में भी आ रहा हो, तो उन बॉलर्स को हमें टीम में सेलेक्ट करना चाहिए। क्लियर है? सेकेंड की बात करें सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में भी सेम सिनारियो हो रहा है, लेकिन सेकेंड इनिंग में एक अलग इंपॉर्टेंस दिखाई दे रही है, वो है लेग स्पिनर। 3 विकेट, 5 विकेट, 3 विकेट, देख लीजिए 4 मैच में 3 बार कंटिन्यू 3-3, 5-5 विकेट लिया गया है। ऑफ स्पिनर 1 से 2 विकेट का आंकड़ा रहा है, ठीक है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एक बार सिर्फ 4 विकेट लिया है, लेकिन सेकेंड इनिंग में आपको कम से कम 2 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर्स के साथ जरूर जाना चाहिए, या फिर 2 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर। ये कंडीशन यहां पर दिख रहा है जैसा कि हमें अभी तक दिखाई दिया। क्लियर है? कौन कौन सा बॉलर है? जैसे फ्रिया कैंप लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, लेफ्ट आर्म मीडियम बोल दो। एंसवर्थ है राइट आर्म फास्ट बॉलर है। सोफी डिवाइन राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। आर स्टेंज राइट आर्म मीडियम है। एमी एगर राइट आर्म मीडियम है। यहां से सबके डिटेल्स जो है वो दिए गए हैं कि कौन कौन से बॉलर किस टाइप के हैं, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं कि पर्थ के साइड से वेन्यू पर किसका रिकॉर्ड अच्छा है। बेथ मुनी का 40 का एवरेज है पर्थ के ग्राउंड पर, और कैटी मैक का 13 इनिंग में 326 रन है, सिर्फ 27 का एवरेज है इस ग्राउंड पर। सोफी डिवाइन का 22 मैच में 452 रन, सिर्फ 20 का एवरेज है। तो सोफी डिवाइन का ग्राउंड पर रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, किसी के अच्छे नहीं है सिवाय बी मुनी के। दूसरा अगर कोई है तो वो कैटी मैक है। बट अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट से देखा जाए तो यहां पर सोफी डिवाइन 18 मैच में 16 विकेट लेके गई है। एमी अगर को 11 मैच में 13 विकेट मिले हैं। एलेना किंग को 25 में 29 विकेट, और एंसवर्थ को 10 में 12 विकेट, और एल मिल्स को 10 में 16 विकेट। तो ये ध्यान रखिएगा, एल मिल्स पर लोग इनको छोड़कर जाने वाले हैं। पर्थ के साइड से अगर हम बात करें हेड टू हेड में जो बॉलर है, बैट्समैन है, ठीक है ना, कौन कौन है? बी मुनी कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए गई है, और सारे फर्स्ट बैटिंग करते हुए हेड टू हेड में परफॉर्मेंस बी मुनी का बहुत ही तगड़ा रहा है, और किसी का कुछ खास हमें यहां पर नहीं दिखाई दिया, ठीक है। दूसरा अगर हम बॉलर्स की बात करें तो कौन सा बॉलर इंपॉर्टेंट होगा, तो सोफी डिवाइन 2 बार 2-2 विकेट लेके गई है। एल मिल्स को सिर्फ 1 बार 3 विकेट मिला है हेड टू हेड में, ये रिसेंट की बात कर रहा हूं। लेकिन एलेना किंग 1 बार छोड़कर बाकी के टाइम पर 2 से 3 विकेट, तो एलेना किंग इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो वो होगा सी एंसवर्थ, जो 1 से 2 विकेट लेने के चांसेस जिसके दिखाई हमें दे रहे हैं। अब देखिए हेड टू हेड की बात करें, ओवरऑल समरी जो निकल के आ रहा है, बी मुनी 20 मैच में 875 है, 58 का एवरेज है, ठीक है, और कैटी मैक का 33 का एवरेज है। तो ये दोनों का परफॉर्मेंस यहां पर हमें अच्छा दिख रहा है। इसके बाद सोफी डिवाइन का 25 का एवरेज है, और किसी का कुछ खास परफॉर्मेंस हमें यहां पर नहीं दिख रहा है। एली मिल्स 4 मैच में, लिली मिल्स का 4 मैच में 1 विकेट है। एलेना किंग का 16 मैच में 20 विकेट है, और यहां पर सोफी डिवाइन का 16 में सिर्फ 11 है। एमी अगर का 4 में 6 विकेट है। तो ये खिलाड़ी हैं जो कि इंपॉर्टेंट यहां से हमें दिखाई दे रहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं पर्थ के साइड से किस प्लेयर को किस किस कंडीशन में रखना चाहिए। बी मुनी जो है वो बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है, दोनों इनिंग्स में इसका परफॉर्मेंस जो होता है वो ठीक ठाक होता है। कैटी मैक का सेकेंड बैट में थोड़ा सा परफॉर्मेंस इसका बढ़िया हमें दिखाई देता है। सोफी डिवाइन बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, और बैटिंग फर्स्ट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगी। और पीएस कॉलफील्ड की बात करें तो ये भी सेकंड बैट करते हुए परफॉर्मेंस अच्छा देकर जाती है। और एमी एगर जो है वो सेकंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगी, सेकंड बॉल अगर टीम करेगी तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फ्रिया कैंप की बात कर लेते हैं, फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होती है। और सी पिपारो बोथ परफॉर्मेंस वाली है, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस इसका नहीं फिलहाल आ रहा है, हालांकि आज नहीं खेलेगी। सी एंसवर्थ की बात करते हैं, ये बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। और एलेना किंग भी बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। और एल मिल्स की बात करें सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट हो सकती है। और रूबी स्टेन जो है वो बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। तो ये है आपके पर्थ के साइड से वो प्लेयर जिनके रिकॉर्ड इनिंग वाइज कैसा है ये मैंने आपको बता दिया। अब ये देख लेते हैं कि सिडनी सिक्सर के साइड से
ठीक है। ग्राउंड पर रिकॉर्ड किसका कैसा है? एलिसा हेली फिलहाल नहीं खेल रही है, छोड़ देते हैं। सोफी डंकली एक मैच खेली है, 73 रन बनाई थी। और एलिसा पेरी का 65 का रिकॉर्ड है। अमलिया कर का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, 3 मैच में सिर्फ 88 रन है। बाकी किसी का कुछ खास नहीं है, चाहे वो गार्डनर हो, ठीक है, बर्न हो या कामिकल हो, किसी का कुछ खास नहीं है। अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट से बात करें तो एलिसा पेरी का 12 मैच में सिर्फ 10 विकेट है। अमलिया कर का 3 मैच में 4 विकेट है। लेकिन गार्डनर का रिकॉर्ड थोड़ा सा ठीक है, ठीक ही क्या है, 14 मैच में 16 विकेट है। और बाकी एरिक बर्न्स का 5 मैच में विकेट नहीं मिला। यहां पर एल चीटल जो है वो 12 मैच में 15 विकेट लेके गई है, जो कि खासा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आज के मैच में दिखाई देने वाली है। अब देखिए सिडनी सिक्सर के साइड से एलिसा पेरी एज अ बैट्समैन रिकॉर्ड बहुत तगड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे वहां पर बी मुनी थी, वैसे ही एलिसा पेरी का रिकॉर्ड यहां पर कुछ मतलब बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। गार्डनर का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, इसीलिए मैंने जब एक टीम बैलेंस वाला बनाया था उसमें गार्डनर को हटा दिया था, ठीक है। एम ब्राउन का भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। तो बाकी किसी का कुछ उतना इंपॉर्टेंट यहां पर रोल नहीं दिखाई दे रहा है। हेड टू हेड की बात करें तो एज ए बॉलर गार्डनर का जो रिकॉर्ड है वो एज ए बॉलर बहुत बढ़िया है, बैट्समैन के तौर पे थोड़ा सा खराब यहां पर दिखाई दे रहा है। एलिसा पेरी का 1 से 2 विकेट का रेशियो और कुछ खास नहीं है। अमलिया कर एक मैच खेली है रिसेंट में, जिसमें 4 ओवर में 2 विकेट लेके गई है। अब अगर हम बात करें सिडनी सिक्सर का हेड टू हेड का ओवरऑल सिनेरियो टोटल, तो एलिसा हेली छोड़ दो, सोफी डंकली 2 मैच में 81 रन है, एक ही में 73 बनाकर गई थी। एलिसा पेरी का 71 का रिकॉर्ड है। अमलिया कर का बैटिंग में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। गार्डनर का 18 का है और किसी का कुछ बढ़िया नहीं है। एज ए बॉलर गार्डनर 16 मैच में 16 विकेट लेके गई है और एलिसा पेरी 17 मैच में 10 विकेट। अमलिया कर का 9 मैच में 8 विकेट। एरिन बर्न का 7 मैच में 5 विकेट है। और यहां पर मतलब सबका लगभग बराबर है, कुछ खास यहां पर हेड टू हेड में उतना नहीं दिखाई दे रहा है। अब आइए देख लेते हैं सिडनी सिक्सर के साइड से किस प्लेयर को किस तरीके से रखना चाहिए, ठीक है। सोफी डंकली की बात करें तो फर्स्ट बैट में अच्छा रिकॉर्ड रहता है। एलिसा पेरी बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है, ठीक है। और अमलिया कर की अगर हम बात करें, ये भी बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है, बॉल फर्स्ट में जरूर ट्राई कीजिएगा। एशले गार्डनर बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। ये कुछ खिलाड़ी हैं जो कि बिल्कुल बोथ परफॉर्मेंस वाले हैं, ठीक है। और मैडी विलियर्स की बात करें, ये फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगी। एरिन बर्न्स की बात कर लेते हैं, सेकेंड बॉल अगर करती है टीम तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और कार्मिकल की बात करें तो दोनों इनिंग में ठीक है। और ब्राउन की बात करें, ये फर्स्ट बॉल में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सीपल जो है ये बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। और एल चीटल जो है ये बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। तो ये हो गया सिडनी सिक्सर के साइड से जो प्लेयर हैं वो इंपॉर्टेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन सा प्लेयर जो है वो आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो विकेट कीपर सिक्सर से बी मुनी के साथ हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। कैटी मैक को सेकेंड इनिंग में ट्राई करेंगे और फिर यहां से हम लोग एलेना किंग को टीम में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एलेना किंग हो गई और फिर यहां से हम सोफी डिवाइन के साथ जाने की कोशिश करेंगे और कोई दिख नहीं रहा है। बाकी जो प्लेयर हैं वो टॉस होने के बाद डिसाइड होगा। यहां से एलिसा पेरी फिक्स होगी, अमलिया कर हो गई, एशले गार्डनर हो गई। 3 प्लेयर थोड़ी से यहां पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर यहां से आपके सामने होगी एल चीटल, ठीक है, और सी सिपल। ये 4 प्लेयर, 5 प्लेयर यहां से, 3 प्लेयर यहां से, टोटल 8 प्लेयर हैं जो कि आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी 3 प्लेयर डिपेंड करता है टीम बैटिंग फर्स्ट करती है कि सेकंड करती है। यहां पे मैं लिख देता हूं बी मुनी जो आज के मैच के लिए मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। सोफी डिवाइन। टॉस के बाद मैं चेंजिंग भी कर सकता हूं, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, ठीक है। एलेना किंग, ये 3 प्लेयर फिलहाल मैं पिक कर रहा हूं पर्थ स्कॉर्चर के साइड से। और सिडनी सिक्सर के साइड से एलिसा पेरी हो गई और अमलिया कर हो गई, ठीक है। और एशले गार्डनर हो गई, सी सिपल और एल चीटल, ठीक है। ये प्लेयर जो हैं फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रम्प प्लेयर भी हैं और हायर सिलेक्शन परसेंट वाले खिलाड़ी हैं। बाकी के खिलाड़ियों को हम लोग रोटेशन करेंगे, देखिए कि कौन किस तरीके से जा रहा है। तो ये आई होप एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया सीवीसी का रोटेशन किस तरीके से करना है, आप लोग उसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।